आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में। हार्ट जिसे कि दिल कहा जाता है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि इसकी लोकेशन दिखाई हुई है। और हार्ट की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि एक मस्कुलर ऑर्गन है। और अगर इसका साइज देखा जाए तो हम देखते हैं कि अगर हम अपनी मुट्ठी को बंद करें तो जितना उसका साइज होता है बिल्कुल उतना ही साइज हमारे हार्ट का, मतलब ये कि हमारे दिल का होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द साइज ऑफ द क्लोज्ड फिस्ट, और फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके लोकेशन कहाँ पर है, तो हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है। और साथ में हम देखें कि इसके आसपास और कौन से ऑर्गन्स हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये राइट और लेफ्ट लंग के दरमियान में मौजूद है, चेस्ट रीजन में मौजूद होता है। और हम देख रहे हैं कि ये स्लाइटली जो है वो लेफ्ट साइड पे है, मतलब अगर हम ब्रेस्ट बोन से देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बोन जिसे कि स्टर्नम कहा जाता है वो मौजूद होती है। तो अगर उससे कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि ये स्लाइटली लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद है। तो आज हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो उसे हम सबसे पहले आउटर से इनर साइड पे जाएंगे, मतलब ये कि बाहर से अंदर की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हार्ट है उसको इनक्लोज किया हुआ है जिस मेम्ब्रेन नी, उसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हम कह सकते हैं कि एक सैक की तरह का स्ट्रक्चर है जिसने कि हार्ट को, मतलब ये कि हमारे दिल को सराउंड किया हुआ है। अब फर्दर हम देखते हैं कि पेरिकार्डियम जो है उसको डिवाइड किया जा सकता है। अगर उसको फर्दर इनलार्ज करके देखें तो देखा गया है कि उसके अंदर टू पार्ट्स मौजूद हैं। उसमें हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वाला है, जो आउटर पार्ट है, वो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि वो क्या है, इन इलास्टिक वाइट फिब्रस टिश्यू है। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो पेरिकार्डियम को डिवाइड किया गया है दो में, जिसमें आउटर जो है वो फिब्रस पेरिकार्डियम है, और जो इनर है अगर उसकी बात की जाए तो वो क्या है, वो सिरस पेरिकार्डियम। अब सिरस पेरिकार्डियम फर्दर उसको डिवाइड, वो देखते हैं कि उसके अंदर क्या मौजूद है। उसके अंदर फर्दर टू मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं, और वो जो टू मेम्ब्रेन्स हैं उसमें से आउटर मेम्ब्रेन अटैच हुई है, जो हमने पहले बात की थी कि फिब्रस टिश्यूज हैं उनके साथ। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो किसके साथ अटैच हुई है, वो हार्ट के साथ, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। और अगर बात करें कि आउटर कौन सी है, उसे कहा जाता है पेराइटल पेरिकार्डियम, और जो इनर जो कि हार्ट के साथ अटैच है उसे कहा जाता है विसरल पेरिकार्डियम। अब हम देख रहे हैं कि ये जो दो मेम्ब्रेन्स हैं जिसमें हम कह रहे हैं पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, इनके दरमियान में एक स्पेस मौजूद है, एक खाली जगह मौजूद है। और उस खाली जगह को, उस स्पेस को फिल कर रहा है एक फ्लूइड जिसे कि पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। और अगर इस फ्लूइड के फंक्शन की बात करें कि क्या फंक्शन है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो फ्लूइड है, जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये हार्ट को लुब्रिकेट करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि किसी भी किस्म की इंजरी, मैकेनिकल इंजरी जो है उससे बचाता है। और हार्ट की जो मूवमेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है, तो उसमें उसे हेल्प करता है। इसके साथ साथ अब अगर हम हार्ट की वॉल्स की बात करें, जैसे हमने बात की आउटर सैक की, कि जिसमें हमने फर्दर देखा कि मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, पेरिकार्डियम। अब अगर हम थोड़ा सा और इनर साइड पे मूव करें तो हम अगर हार्ट की वॉल्स देखें तो उसमें हम देखते हैं कि हार्ट जो है वो 3 वॉल से मिलकर बना हुआ है। और वो कौन कौन सी वॉल्स हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि एपिकार्डियम है, मायोकार्डियम है और एंडोकार्डियम है। अब इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे आउटर लेयर की, जो कि एपिकार्डियम है। और एपिकार्डियम जो कि हम देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट की। ये जो है हम देखते हैं फर्दर के थिन लेयर है, और इसका फंक्शन भी वही है कि ये लुब्रिकेट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है और हार्ट का आउटर पोर्शन बना रही है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या दिखाया हुआ है, जो कि हमने हार्ट के फर्दर देखी थी, पेरिकार्डियम की वॉल्स वो दिखाई हुई हैं। साथ में हम देख रहे हैं यहाँ पर हार्ट वॉल्स जो हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम आउटर मोस्ट है, इसके साथ साथ ये लुब्रिकेट करती है। लुब्रिकेट मतलब ये कि यहाँ पर जो मौजूद फ्लूइड है उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट के जो मसल्स हैं जब वो मूव करेंगे तो उनमें फ्रिक्शन ना हो, उनमें रगड़ ना हो, उससे बचाती है। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि ये क्या बना रही है, ये आउटर साइड बना रही है, आउटर पोर्शन बना रही है। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये जो आउटसाइड पोर्शन है हार्ट का, उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब अगर हम सेकंड लेयर की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो सेकंड लेयर है इसे कहा जाता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मस्कुलर लेयर है, इसके अलावा ये जो है सबसे थिक लेयर है। और हम देखते हैं कि जो हार्ट का पंपिंग एक्शन है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि हार्ट पंप करता है, तो वो किस वजह से पंप करता है, हार्ट की इस वाली वॉल की वजह से, जिसे कि मायोकार्डियम कहा जाता है। अब अगर हम इनर वॉल की बात करें जो कि है एंडोकार्डियम।
एंडोकार्डियम, जो कि हम देख रहे हैं कि इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर है तो इसका मतलब है कि ये हार्ट की जो इनर साइड है, अंदर वाली साइड है, उसको लाइन करी है। और इसमें फर्दर हम देखेंगे किस तरह के सेल्स, किस तरह के टिश्यूज प्रेजेंट है। तो उसमें हम देखते हैं कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू के लेयर के ऊपर मौजूद है। अब अगर इसकी बात की जाए कि इस तरह से क्यों मौजूद है, क्योंकि हार्ट जो है, जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है, वो ब्लड को पंप करता है। जब ब्लड को पंप करता है, इसका मतलब ये है कि ब्लड जो हार्ट की इनर वॉल्स हैं, उसकी अंदर वाली साइड है, उसके साथ स्टिक ना करे, उसके साथ ना चिपके, वहां पर कोई क्लॉट ना बनाए। क्लॉट मतलब ये कि जब खून जम जाता है तो उसे क्या कहेंगे कि वो ब्लड क्लॉट है। तो ब्लड क्लॉट से बचाने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम किसके ऊपर मौजूद है, कनेक्टिव टिश्यू के लेयर के ऊपर, ताकि जो ब्लड है वो आए और हार्ट जो है वो उसको पंप कर दे। अब इसके साथ साथ फर्दर अगर हम, ये तो हमने वॉल्स की बात कर ली, अब अगर अंदर से स्ट्रक्चर को देखें तो हम देखते हैं हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। और 4 चैम्बर्स कौन कौन से हैं, उसमें से हम देखते हैं कि जो अपर साइड पे मौजूद हैं उन्हें कहा जाता है एट्रिया, और जो उसके इनर साइड पे हैं उन्हें कहा जाता है वेंट्रिकल। तो जैसे यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये क्या है, चैम्बर। और अगर इनको काउंट करें कि कितने हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं 1 2 3 और 4। इसमें हम देख रहे हैं कि अपर जो है वो एट्रिया यानी एट्रियम कहा जाता है, और ये जो नीचे पोर्शन है इन्हें कहा जाता है वेंट्रिकल। उसमें हम देख रहे हैं जो राइट साइड पे है उसे क्या कहेंगे, राइट एट्रियम। इसी तरह से जो लेफ्ट साइड पे है उसे कहेंगे लेफ्ट आट्रियम। और इसी तरह से अगर वेंट्रिकल की बात की जाए तो उसमें भी हम कह रहे हैं कि क्या मौजूद है, राइट वेंट्रिकल। और ये वाला जो है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अगर हम एट्रिया को कंपेयर करें वेंट्रिकल के साथ तो हम देख रहे हैं कि एट्रिया स्मॉलर है। और अगर हम एट्रिया की वॉल को देखें तो हम वो भी देखते हैं कि इनकी जो वॉल है वो थिन है, मतलब ये कि पतली है और लेस मस्कुलर है अगर हम उसको कंपेयर करें वेंट्रिकल की वॉल से। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो वॉल है इसको हम साथ में ब्लैक कलर से देख लेते हैं। ये जो थिकनेस है ये किसकी है, एट्रिया की वॉल की। और यहाँ पर जो हम थिकनेस देख रहे हैं ये किसकी थिकनेस है, ये वेंट्रिकल की वॉल की थिकनेस है। तो हम देखते हैं कि जो एट्रिया है फर्दर कि ये क्या करता है, ये ब्लड को रिसीव करता है बॉडी से। और जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्लू कलर में क्या शो की हुई है, लार्जर वेन्स, जिसमें सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। अब ये जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा है ये ब्लड को जो डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब ये कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, उसको लेकर आता है राइट एट्रियम की तरफ। फिर हम देख रहे हैं कि वो कहाँ पर पोर कर दिया जाता है, वेंट्रिकल में पोर कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे कि वॉल्व कहा जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर हम देख रहे हैं कि इसको फर्दर कहाँ पर भेजा जाता है, वेंट्रिकल की मदद से भेजा जाता है लंग्स में। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है लेफ्ट आर्ट्रियम। तो हम देख रहे हैं कि जो एट्रिया है, दोनों के दोनों एट्रिया वो ब्लड को रिसीव कर रहे हैं। जो राइट आर्ट्रियम है वो ब्लड को रिसीव करता है बॉडी से और उसमें होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें लेफ्ट आर्ट्रियम की, तो लेफ्ट आर्ट्रियम भी क्या कर रहा है, ब्लड को रिसीव कर रहा है। लेकिन वो ब्लड को कहाँ से रिसीव करता है, लंग से रिसीव करता है। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ये कि जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी। अब अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल्स जो है, जैसे हमने बात की थी कि वो क्या है, वो लार्जर हैं, बड़े हैं। इसके अलावा उनके हम देखें तो मस्कुलर वॉल्व प्रेजेंट है, क्योंकि ये पंपिंग चैम्बर्स हैं। पंपिंग चैम्बर्स हैं क्योंकि हमने यहाँ पर बात की कि राइट आर्ट्रियम जब ब्लड को बॉडी से रिसीव करता है तो उसको कहाँ पर भेज दिया जाता है, वेंट्रिकल के पास। अब जब ये वाला जो वेंट्रिकल है, हम देखते हैं कि जब वेंट्रिकल पंप करता है तो राइट साइड का वेंट्रिकल ब्लड को कहाँ पर भेजता है, लंग्स के पास, क्योंकि इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसी तरह से राइट आर्ट्रियम ने क्या रिसीव किया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर भेजता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप करता है एओर्टा। एओर्टा से फर्दर हम देखते हैं कि एओर्टा जो उसके साथ कनेक्टेड लार्जर आर्टरीज हैं उसके जरिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाता है पूरी बॉडी में, मतलब ये कि जो बॉडी की सर्कुलेशन है उसमें पंप किया जाता है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है लार्जर आर्टरीज के साथ, और वो आर्टरीज जो है वो ब्लड को लेके जाती है फर्दर सर्कुलेशन में, ताकि बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जा सके।
तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में और इसकी फर्दर डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने स्टडी किया स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में।